ये पाँव न डगमगाए न माथे पे बल पड़े, ऐसे चलें कि जैसे मंजिल भी चल पड़े। ऐसे भी नौजवान हमारे वतन में हैं, धरती पे पाँव मारें तो सोना निकल पड़े। धरती पे पाँव मारें तो सोना निकल पड़े। हाँ दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, सिलिकॉन वैली बैंक की यूके की इकाई को किस बैंक ने खरीद लिया है? हमको सबको पता है ना, सिलिकॉन वैली बैंक जो कि यूके में है, वो इस समय धराशायी हो रहा है। उसे किस बैंक ने खरीद लिया है? उसे HSBC, याद रखिएगा, HSBC बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद लिया है। अगला प्रश्न है 95, याद रखिएगा, अभी ऑस्कर अवार्ड की बात हो रही है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 95वें अभी ऑस्कर अवार्ड कौन सा था? 95। तो 95वां ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दोस्तों डेनियल क्वान और डेनियल शाइनर्ट ने जीता है। किसने जीता है? डेनियल क्वान और डेनियल शाइनर्ट ने 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दोस्तों मिशेल यो ने जीता है। दोस्तों मिशेल यो ने ऑस्कर अवार्ड 2023 का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है? याद रखिएगा, RRR अर्थात RRR को वो ऐसी मूवी है जिसका ओरिजिनल सॉन्ग, जिसका कौन कौन सा इसका बोल है, नाटो नाटो नाटो, हाँ इसी का। तो उसे जो है ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, किसने गुवाहाटी में पहली सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 बैठक की अध्यक्षता की है? किसने किया है दोस्तों? गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू ने पहली सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट 20 या इंस्टीट्यूशन 20 बैठक की अध्यक्षता किसने की है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने किया है। आगे बढ़ते हैं, PM मोदी ने, नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक। तो कर्नाटक में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक ने किसके साथ ENWR के तहत एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन सी बनी है? कोची मेट्रो दोस्तों, कोची मेट्रो हाल ही में पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है। कौन बनी है? कोची मेट्रो। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु दर्ज की गई? याद रखिएगा, H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से पहली मृत्यु कर्नाटक में दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? इसका आंसर हो जाएगा टिहरी व रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में है, वो प्रयागराज नहीं। तो टिहरी और रुद्रप्रयाग जो कि उत्तराखंड में है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, टिहरी और रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं? जापान के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैठक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यस बैंक। यस बैंक ने हाल ही में आधार हाउसिंग फाइनेंस के साथ सह उधार साझेदारी किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ पतंगे की प्रजाति मायाम्योसिमा, याद रखिएगा मायम म्यूसेमिया, हाँ यस,
थोड़ा सा टफ वर्ड है, फिर से एक बार बोलते हैं। हाल ही में दुर्लभ पतंगे, पतंगे मीन्स कीट पतंगे की प्रजाति मायम्यू सेमिया सिलोनिका को किस राज्य में देखा गया है? केरल राज्य में देखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन की संसद में नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? ली कियांग को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में ट्रोपेक्स ट्रोपेक्स 2023 अभ्यास आयोजित किया गया है? उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए किस देश ने केंद्रीय भंडारण निगम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको शॉर्टकट में MOU कहा गया है, पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक। तो हाल ही में किसानों के वित्त पोषण के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने केंद्रीय भंडार निगम के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया है? दोस्तों 10% आरक्षण की घोषणा किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, जिसको हम लोग शॉर्टकट में NSAC कह सकते हैं, कि 6वीं बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? पीयूष गोयल जी करेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा मिलेगा? उत्तराखंड को मिलेगा दोस्तों। हाल ही में ईरान और कौन सा देश एक दूसरे देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं? सऊदी अरब में दोस्तों। हाल ही में ईरान और सऊदी अरब देश एक दूसरे देश में दूतावास खोलने पर सहमत हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह किस देश में आयोजित किया गया है? तो गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड का आयोजन दोस्तों जर्मनी में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दिया है? उत्तर प्रदेश राज्य इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है, हाल ही में भारत और कौन सा देश आर्थिक रक्षा समझौतों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया। ये जो है आर्थिक रक्षा समझौतों को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस देश से भारतीय गौरव ट्रेन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई, महाराष्ट्र। ये आंसर थोड़ा डाउटफुल है, इस पर हम लोग फिर से देखेंगे। अभी ये आंसर अभी डाउटफुल है, इस क्वेश्चन को हम जो है अगली क्लास में ले लेंगे। अभी इसको हम क्रॉस करके रखते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में किसने अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह जी, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, हाल ही में उन्होंने अहमदाबाद में आभासी रूप से विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के लिए MD CEO कौन नियुक्त किया गया है? कौन नियुक्त हुए हैं? रोहित जावा। तो रोहित जावा हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए MD CEO नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिमिटेड पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरसिटी का विमोचन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर करण सिंह, जो कि पूर्व सांसद हैं। इनके द्वारा हाल ही में लिखित पुस्तक मुंडक उपनिषद द गेटवे टू इंटरसिटी का विमोचन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे अधिक महिला अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? अमेरिका शीर्ष पर रहा है दोस्तों। तो एक अंदर से प्रश्न उठेगा कि भारत कौन से नंबर में रहा है? तो दोस्तों भारत इसमें 5वीं पोजीशन पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भिखारी मुक्त शहर पहल प्रारंभ की गई है? नागपुर, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डार्नियर 288 विमान खरीदने के लिए एक कंपनी है
हाल के साथ अनुबंध किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर शॉन मार्श ने प्रथम श्रेणी के क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 19वीं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरियल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्टकट में BIMSTEC, मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। हाल ही में हेकानी जखानू, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ये पिछली क्लास में इसको ले चुका हूँ। हाल ही में हेकानी जखानू ने किस राज्य में पहली महिला विधायक बनकर के इतिहास रच दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला प्रारंभ किया है? तेलंगाना राज्य इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता समझते हैं ना, हाँ, पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य ने हाल ही में केंद्र से पोस्ता की खेती करने की अनुमति मांगने का आग्रह किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 25% की वृद्धि हुई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? बी गोप कुमार। तो बी गोप कुमार को हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने सबसे बड़े हस्तलिखित नोट्स का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों असम राज्य ने बनाया है। अगला है, हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर, जो कि केंद्रीय खेल मंत्री और युवा कल्याण मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मलेशिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज जो किस IIT से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त किया है? IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑर्गेनिक लिकोरिस, जिसे हम मुठेली कहते हैं, कि खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एलायंसेस बनाने पर प्रस्ताव दिया है? भारत इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इंजीनियरिंग EME इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? गीता राणा इसका आंसर हो जाएगा। कर्नल हैं गीता राणा, जो है हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 10 मार्च को दोस्तों। 10 मार्च को CISF ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश कौन सा है? अफगानिस्तान है, सबको पता है ना, अभी भी हाल ही की घटना है। तो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचंद्र पौडेला। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।